एक गीत गाए है मीडिया पर। अगर क्या बात है कि मीडिया पे ही गीत गाए, अगर ऐसा क्यों गाए? सबसे पहले लक्ष्य तौहीन में आपका स्वागत है। स्वागत है, प्रणाम, नमस्कार भैया। भोजपुरी गायक शैलेश परवाना और ये इस चैनल से जो भी देख रहे हैं सबको प्रणाम है। अच्छा, सबसे पहले अपना नाम बताइए। मेरा नाम शैलेश परवाना है। अच्छा, जो अभी आप बोल रहे थे कि हम गीत गाए हैं मीडिया पर, कौन सा गीत गाए हैं मीडिया पर? मीडिया पे गाए हैं हरे नाम बाटे ओकर खाली कर तारा नाम हो, भइल बदा नाम हो के कर बदा नाम हो, सब इहे देखावत टीविया वाला, तो कह देना जवानी पर चार नतिया मीडिया वाला। अच्छा, आप ऐसा क्यों गीत गाए हैं कि नतिया मीडिया वाला? क्या जवानी पे? एक बात बताइए, सबसे पहले जो भी सिंगर गा रहा है क्या लड़की का कोई भी अंग नहीं छोड़ा जा रहा है? इस पर बात बताइए आप। देखिए, मैं इसलिए गाना गाया था, एक मीडिया वाला था, एक रिपोर्टर था, तो उसको बोले कि रिपोर्टिंग मेरा कर दीजिए, मेरा प्रमोशन कर दीजिए, गाना आया हुआ है। तो सामने से क्या बोल रहा है कि हम छोटा मोटा कलाकार का कुछ वीडियो नहीं बनाते। कौन सा मीडिया वाला बोल रहा था? नाम क्यों बता दे? नाम बता देंगे। देखिए, आज उससे कई गुना ज्यादा हम बड़े। अच्छा, कौन सा आपका गीत जो था, जो बोल रहे थे कि आप प्रमोशन करने के लिए तो नहीं किया, वो गीत कौन था? मेरा एक गाना आया हुआ था, हरे कजरा कइलू बिंदिया लगवलू लाली सजवले बारू, तनी बोला करे जा के करा खातिर हऊ जगवले बारू। अच्छा, इसका राज क्या हो जो गए बड़ू, इसका मतलब क्या है? देखिए, इसका अर्थ बहुत अच्छा है, लेकिन उसको ऐसा लग रहा था कि ये गलत गाना है, तो गलत गाना कहीं से नहीं है। लेकिन तो बताइएगा कि पब्लिक को शायद वो भी कहीं मेरा वीडियो देखे तो उसको भी लगे कि हाँ आप सच्चाई बताया, सच्चाई के राह पर, तो हम नहीं, वो भी साथ देगा आपको। देखिए, वो गाना का कहने का मतलब यही है कि एक लड़की एक रास्ते से जा रही है, तो एक लड़का सवाल कर रहा है कि मतलब प्रपोज कर रहा है कि हमसे प्यार कीजिए, तो बोले कि नहीं करेंगे, ठीक है। तो ऐसा बोल रहा है, लड़की हर श्रृंगार कर लेती है लेकिन एक सिंदूर नहीं करती है, तो इसके माध्यम से वो लड़का पूछ रहा है कि वो किसके लिए मतलब जो गाई है। अच्छा, नहीं, बहुत सारे सिंगर को बात को आजकल काट रहे हैं मीडिया वाले से। कोई भी देखिए, आजकल कोई भी मीडिया वाला जब सवाल करता है सिंगर को, तो सिंगर को यही सिंगर लोग यही बताते हैं कि आप लोग गलत है, मीडिया वाले को गलती ठहराया जाता है। आप भी अभी बात को काट रहे हैं, क्या काट रहे हैं कि नहीं? नहीं, मीडिया वाला का गलती हम कैसे? गलत मीडिया वाला करेगा तो गलती क्यों नहीं बोल रहेंगे? नहीं, तो सब मीडिया वाला तो गलती नहीं। एक बात बताइए, मतलब किस टाइप का गाना आप लोग सुनना पसंद करते हैं? देखिए, आज वही इतिहास रचने वाले लता मंगेशकर बड़े बड़े हैं, तो आजकल के जो सिंगर हैं, तो क्या आप अपने माँ बाप के सामने वो गीत नहीं गा सकते हैं? सब लोग गा सकते हैं। एक बात बताइए, आप इतना फड़फड़ा रहे हैं, बिल्कुल। तो मुझे एक बात बताइए कि भरत शर्मा से ज्यादा बढ़िया कोई गाने वाला है भोजपुरी में? अच्छा, एक बात बताइए, तो वो भी आज उनका तो नाम वैसा जगह पर नहीं आ रहा है। सुनिए ना, आज भी उनका स्टेज शो होता है तो 10 गो 20 गो 50 गो लोग से ज्यादा नहीं रहता है, और हम लोग जाते हैं तो साला खड़ा होने की जगह नहीं होता है। इसका गलती यानी पब्लिक को ठहराइएगा कि अपने आप को ठहराइएगा? देखिए, नहीं पब्लिक गलती है और नहीं हम गलती है, नहीं आप गलती है, क्योंकि सब किसी को इंटरटेन करना है और गाना इसीलिए बनता है कि इंटरटेन किया जाता है, समझे? और कब से हम नहीं बोल रहे हैं, आप बहुत ज्यादा चढ़ बढ़ के बोल रहे हैं। देखिए, जितने भी श्रोतागण देख रहे हैं या जितने भी मीडिया या अधिकारी देख, सबसे हाथ जोड़ के विनती रहेगा, हमारे खास नेता जो हैं उनसे मैं हाथ जोड़ कर विनती करेंगे कि अगर शायद इसमें भी सेंसर बोर्ड लगाया जाए कि शायद ऐसा भोजपुरी गीत ना निकले। क्या बात सही है? सेंसर बोर्ड लगाया जाए, सही बात है, लेकिन भोजपुरी में कोई ऐसा गाना नहीं आ रहा है कि गलत है, इससे ज्यादा गलत। अच्छा, एक बार मैं टीवी देख रहा था, एक बार टीवी देख रहा था पूरे परिवार के साथ में, मैं गया था रिलेशन में, और पूरे परिवार के साथ में टीवी देख रहा था लोग, और ये हाफ चाटअप आपसे क्या बताएं, हमको खुद देखने में शर्म लग गया। साला कौन सा फिल्म था? फिल्म क्या था वो पता नहीं, हिंदी फिल्म था, और उसमें हाफ दिखाया जा रहा था, तो उस वीडियो को लेकर आप लोग काहे नहीं चर्चा करते? देखिए, वैसा वीडियो को तो देखिए, अगर शायद पहले जितना मीडिया नहीं थे, लेकिन आज सब मीडिया जागरूक हो गए हैं, और वैसा आदमी के लिए मनीष कश्यप तो रेलवे की है, अब जो भी छोट मोट मीडिया वो भी रेलना चालू कर दिया। नहीं, हिंदी में। अच्छा, आप वीडियो बनाए हैं कभी हिंदी वाले पे? देखिए, एकदम बनाए, मेरा चैनल खोल के देखिए, लक्ष्य तौहीन फर्स्ट आएगा, ठीक है, लेकिन जरूर आएगा। लगातार भोजपुरी में क्या होता है ना, हर कोई अपने घर के ऊपर शासन करना चाहता है, समझे? क्योंकि भोजपुरी एक घर का चीज हो गया, तो उसके लिए वो लोग मतलब समझते हैं कि अपने घर को आदमी के हम गाली दे देंगे, कुछ भी बोल देंगे तो कुछ नहीं करेगा, लेकिन शायद अगर हिंदी में और बॉलीवुड में जाके कोई बोल देगा ना, तो उसका रिलाई चालू हो जाएगा। नहीं, आप यही तो गलत कह रहे हैं। क्या मनीष कश्यप हिंदी हीरो का या भोजपुरी में जो भी कोई है, जो भी सिंगिंग लाइन से या फिल्म लाइन से, उनको बोले हैं कि नहीं जो गलती करता है उनकी? अरे बोल दिया तो खत्म हो गया है? खत्म नहीं हुआ, प्रयास करने का प्रयास किए, ठीक है, लेकिन भोजपुरी में लगातार टॉर्चर किया जा रहा है कलाकारों को लेकर, तो इस टाइप का नहीं करना चाहिए। आप लोग को कोई भी भोजपुरी सिंगर को अगर 10 लाख चल जाता है, यानी 1 मिलियन चल जाता है, तो अपने आप को स्टार समझना चालू कर देते हैं। काहे नहीं समझ? लेकिन
लेकिन वहीं सुनिए एक बात बता रहे हैं, वहीं आज कोई अच्छा हिंदी मैंने गीत है या पहले साउथ का कोई अच्छा है, उसका 10-10 मिलियन क्रॉस रहता है तो भी अपने आप को सही रहता है। लेकिन मेरा बात बताइए, भोजपुरी कहाँ लोग का सुनने वाला है? मतलब 2-3 राज्य में सुनता है लोग भोजपुरी। जी, जी। और हिंदी तो हर जगह चलता है ना, तो तो ऐसा आप गाने का प्रयास नहीं, उसके हिसाब से देखिए, भोजपुरी भाषा अगर हर जगह होता तो शायद अगर यहाँ पे 100 मिलियन जा रहा है तो 1000 मिलियन चला जाता और पूरे हर जगह के लोग देखता था, पूरे इंडिया के लोग देखता। अच्छा, आप क्या क्या करते हैं सिंगिंग लाइन में? सिंगिंग करते हैं और स्टेज प्रोग्राम करते हैं, दूसरा क्या करते हैं? अच्छा, ये भी सुना है कि स्टेज प्रोग्राम में आप चैलेंज करते हैं, क्या बात सही है? सही बात कर रहे हैं, चैलेंज करते हैं। किस मने दावा से आप चैलेंज कर देते हैं? बस कुछ नहीं, बस अच्छा प्रोग्राम करते हैं और गायकी करते हैं, इसके लिए मतलब मैंने ना म्यूजिक लाइन से पढ़ाई भी की है का? पढ़ाई वढ़ाई कुछ नहीं किए, हम एकदम अनपढ़ गंवार है, समझे? अनपढ़ गंवार है, एकदम खुलेआम कर रहे हैं। सही खुलेआम कर रहे हैं। आपको लाज नहीं लग रहा है वीडियो में? काहे लाज लगेगा बताइए? तो एक खेसारी लाल भैंस चराते थे तो आज भी बोलते हैं कि भैंस चराते हैं। तो हम अनपढ़ गंवार है तो बोल दिए तो क्या दिक्कत है भाई इसमें? अच्छा, तो क्या मैंने किस प्रकार से आप चैलेंज करते हैं कि शायद कोई भी अगर सिंगर देख रहा है मेरा वीडियो तो भी आपसे सोचे कि हाँ हम उनसे कंपटीशन करने का मैंने नहीं था प्रयास करें? देखिए, मैं इसलिए चैलेंज कर रहा हूँ कि बहुत लोग स्टेज शो बांध लेता है और उसके हिसाब से प्रोग्राम नहीं होता है। जी, जी। कहीं देखते हैं खेसारी लाल भी जूता चप्पल चलने लगता है और हर जगह हर कोई मार नहीं चला है, नहीं चला है। कोई रिकॉर्ड दिखा दीजिए मुझे। लगातार प्रोग्राम करते हैं, बिहार में नहीं यूपी में जाके अभी प्रोग्राम कहाँ मैंने अभी तो प्रोग्राम किए जो अच्छा जगह पर, नाम बताइए। बहुत जगह किए हैं, लगातार प्रोग्राम चल रहा है। अब कहाँ का नाम धरे, जहाँ का मिलता है वहाँ कर लेते हैं, एकदम कर लेते हैं। और चैलेंज इसलिए करते हैं, देखिए मेरा कहने का मतलब ये है कि कोई प्रोग्राम करने जाता है तो आपके बस का अगर कोई चीज नहीं है तो आप न सकारिए ना। सिंगर लोग जाके और गाली सुनने लगता है, मार खाने लगता है, तो कहीं ना कहीं हमें तकलीफ इसलिए होता है कि एक सिंगर को बदनामी होता है, समझे? तो इसलिए कहते हैं कि मैं इसलिए चैलेंज कर रहा हूँ कि अगर आपके अंदर दम है तो आप आइए, 1 घंटा आप गाइएगा, 1 घंटा हम गाएंगे, ठीक है? उसके बाद पता चल जाएगा। अच्छा, तो आप भी किसी का नकल करते हैं, हीरो का या कोई मैंने स्टार जो लोग हैं उनका? नहीं, मैं आज तक कहीं किसी गुरु के पास सीखा भी नहीं हूँ और जो भी किया हूँ अपने से प्रयास किया हूँ, जानकारी जैसे भी करके यूट्यूब का माध्यम से या जैसे भी करके जानकारी के, कोई गुरु मुझे सिखाया नहीं है। अच्छा, कोई ऐसा गीत गाइए कि लगे वाकई में जनता जितने भी श्रोतागण देख रहे हैं उन सबको लगे कि आप वाकई में प्रयास कर रहे हैं और उस मंजिल को पाने के लिए आप नहीं था लगे हुए हैं, लगन से लगे हुए हैं। तो ऐसा गीत गाइए कि वो आप लोग मैंने आपको लोग वो सपोर्ट करें। देखिए, मैं आपसे कह देना चाहता हूँ कि मेरा आवाज़ थोड़ा पकड़ा हुआ है तो इसके लिए मैं गाना नहीं सुना सकता हूँ, लेकिन थोड़ा सा प्रयास तो जरूर करूँगा जो लगे कि हाँ वाकई में आप गीत मैंने बहुत बेहतर तरीका से गाया, बहुत आवाज़ में गाए हैं। चलिए, देखिए, मैं हर हमेशा गाता हूँ, एक बाजिन वाला मेरा गाना है और शायद उस गाने को प्रमोद प्रेमी यादव गाए हैं। मैं प्रमोद प्रेमी यादव से बोलना चाहता हूँ कि शायद आपके अंदर भी उतना दम होगा, आप मेरे से अच्छा गा सकते हैं लेकिन उसका भाव नहीं दे सकते। क्या आप नकल मैंने किए हैं कि पहले से वो गाए तो आप नहीं, मतलब वो गाए हैं तो देखिए गाना किसी का उठा कर गा सकते हैं, ऐसा नहीं। मैं उनके अंदाज में मैं नहीं गाता हूँ, मैं अपने अंदाज में गाता हूँ। क्या आप पहले गाए थे कि वो गाए थे? वो तो गाए थे प्रमोद प्रेमी यादव ही। अच्छा, तो मैंने गाना आप गाना उन्हीं का गाना है, लेकिन उनके अंदर मेरे को एक ही कमी लग रहा है कि वो शायद उस गाने का जो भाव है वो नहीं दे पाते हैं। तो आपको हम तो इस माध्यम से नहीं दिखाएंगे। स्टेज प्रोग्राम मेरा बहुत सारा चढ़ा हुआ है यूट्यूब पे, तो वो मेरा गाना है अरे रोवेले झिनिया ये मैया, रोवेले झिनिया ये मैया, हर बिलखी के हो दुआरिया, अरे ये कहीं गो दिहा तू ये मैया, बाजिन के हो लालानावा। बहुत बेहतरीन तरीके से गाते हैं। अगर शायद मेरा स्टेज प्रोग्राम आप देख लीजिएगा तो आप भी रो दीजिएगा। अभी हम नहीं गा पा रहे हैं क्योंकि मेरा आवाज़ पकड़ा हुआ है। देखिए, जितने भी श्रोतागण देख रहे हैं इनका आवाज़ में वाकई में कला है, एक जादू है, क्योंकि इनका जो आवाज़ सुने बहुत अच्छा लगा। देखिए, आपसे कह देना चाहते हैं, बहुत लोग कमेंट करेंगे कि अच्छा नहीं गा रहा है, लेकिन आपसे हम कह देना चाहते हैं कि थोड़ा आवाज़ पकड़ा हुआ है, इसके लिए मैं पूरा गाना नहीं सुना पा रहा हूँ। और शायद जब मेरा कोई प्रोग्राम देखेगा ना तो यूट्यूब पे सर्च मार के देख सकता है, उसमें कहीं से दिक्कत नहीं। अगर अपना विचार कमेंट में जरूर बताएं। अगर
जो सिंगर जो गलत गाना गा रहे हैं उनका आप विरोध कीजिए, और आप सुनना अगर बंद कीजिएगा ना तो सही बात जितने है, भी क्या गीत बात है, इस बात पे ताली होना चाहिए। क्या होना बात है, चाहिए, बिल्कुल सही कर रहे हैं। देखिए अगर दर्शक लोग अच्छे गाने पे व्यूअर्स देंगे जी, जी। तो हम लोग अच्छा गाना परोसेंगे, जरूर जी, जी, परोसेंगे। जी, जी। आप एक बात बताइए, अगर मिठाई का दुकान है, जी, जी। अगर वहाँ पे जिलेबी का ग्राहक आ रहा है तो हम स्पंज काहे के लिए बनाएंगे? बिल्कुल बिल्कुल। तो इन लोग का भी कहना बिल्कुल सही है, तो आप लोग गलत गाना सुनना बंद कीजिए। जय हिंद।